नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मस्त पढ़ाई है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का देख चुके थे। अब हम देखते हैं ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार वह स्थान ग्रामीण कहलाता है जिसकी आबादी, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं 1,00,000, 7,000, ठीक, 8,000 और 5,000। तो दो क्षेत्र होते हैं, एक शहरी क्षेत्र होता है और एक ग्रामीण क्षेत्र होता है। ठीक, जिस जगह की आबादी लगभग 5,000 से कम हो वो क्या कहलाता है? ग्रामीण क्षेत्र। ठीक, तो इस तरह से हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है भारत गांव में निवास करता है, यह कथन किसका है? और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये कथन है, भारत गांव में निवास करता है। स्वाभाविक है, गांव की आबादी शहरों की आबादी से कहीं ज़्यादा है और गांव के लोग कहने के लिए तो कुछ भी है, लेकिन गांव बहुत अच्छा है एक तरह से शहरों की अपेक्षा। आगे चलते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन पे। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए सरकार ने समयबद्ध योजना भारत निर्माण का प्रारंभ कब किया? ठीक है, कांग्रेस सरकार में सन 2005 में 16 दिसंबर था। ठीक है, सन 2005 में भारत निर्माण योजना का प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस योजना में क्या हुआ था? मतलब जैसे बिजली, पानी, इन सब घटकों पे ध्यान दिया गया था, ध्यान देने के लिए बोला गया। ठीक, आगे चलते हैं। गांव के अधिकांश लोग अपनी आजीविका किससे अर्जित करते हैं? ठीक है, तो हमें पता है गांव के अधिकांश लोग कृषि पर आधारित हैं, अपनी जीविका का आधार कृषि से ही उनकी आजीविका चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत निर्माण के अंतर्गत कौन सा कार्य प्रस्तावित नहीं है? ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि भारत निर्माण के अंतर्गत कौन सी योजना प्रस्तावित नहीं है। तो जल आपूर्ति हम बताए अभी, बिजली, पानी, ठीक है, आवास भी है ग्रामीण लोगों को मतलब बीपीएल सूची से जिन नीचे जो है उनको आवास की योजना भी है। सड़क है, सड़क का भी एक है। जो फिल्म उद्योग है भारत निर्माण योजना में तब मतलब अभी भी मतलब भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है राष्ट्रीय कृषक नीति का शुभारंभ कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा कब किया गया? राष्ट्रीय कृषक नीति, ठीक, राष्ट्रीय कृषक नीति का शुभारंभ कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा कब किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था सन 2007 में सितंबर 2007 में किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं। किसी कारण फसल को होने वाली क्षति या नुकसान से किसानों की रक्षा करने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया? मान लीजिए मौसम के कारण, जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे कारण होते हैं कि कृषि पूरी तरह से, ओलावृष्टि, कई तरीके से कभी कभी कृषि नष्ट हो जाती है। तो सरकार ने एक किसानों को राहत देते हुए राष्ट्रीय बीमा योजना का शुभारंभ किया। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु समूह के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी? ठीक है, तो हमारा मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ठीक है, निःशुल्क तो है 0 से लेकर के 14 तक, मतलब कई तरीके हैं उसके, जैसे आंगनबाड़ी हुआ ऐसे, लेकिन हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण आवास योजना का लाभ किन परिवारों को प्रदान किया? हमने अभी बताया था बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है,
मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे तबके वाले जो लोग हैं उनको ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, APL हो गया एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब जो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से जो ऊपर है उनको ये इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्य सरकारें लागत खर्च का किस अनुपात में वहन करती हैं? ठीक है, तो ये जो इंदिरा आवास योजना थी इसमें जो है लगभग क्या 75% केंद्र सरकार करती है और 25% राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है, इनका वहन करती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब शुरू किया गया? ठीक है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 25 दिसंबर सन 2000 को 25 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? सुशासन दिवस। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री सुशासन दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को ही इन्होंने ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया था। ठीक, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग कितने गांव हैं? ठीक, गांवों की संख्या कितनी है? 6,40,000। ये तो सबको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने गांव हैं? 6,40,000। आगे चलते हैं। दिया गया है मई 2004 में देश के पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर किसका गठन किया गया? पंचायती राज का जो है पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए, मतलब पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कौन सा मंत्रालय बनाया गया? कौन सा ये पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना प्रथम बार कब हुई थी? ठीक है, पंचायत की स्थापना कब हुई थी? कह रहा है उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना सन 1949 में हुई थी, 15 अगस्त 1949 में। मतलब जो मूल जितने राज्य थे उनमें जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय पंचायती राज व्यवस्था पंचायत की स्थापना हुई थी। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन यथासंभव कितनी आबादी पर किया जाता है? ग्राम पंचायत जो है लगभग 1000 या 1000 से ऊपर की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, हम लोग ग्राम प्रधान बनाते हैं, उसके मुखिया को ग्राम प्रधान बोला जाता है। ठीक है, पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? ठीक है, तो हमारा पंचायतों में चाहे हमारा लोकसभा राज्यसभा मतलब लोकसभा मतलब कहीं भी हमें चुनाव में वोट देने के लिए हमारा आयु कितना चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, और फिर उसके बाद दिया गया है अगला क्वेश्चन। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, प्रधान बनने के लिए या सदस्य बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मतदान करने के लिए 18 वर्ष, लेकिन प्रतिनिधि बनने के लिए उसका हमें 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश में सन 1961 और 62 में के दौरान लागू की गई। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती में क्या है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, या जिला पंचायत। ठीक है, ये होती है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। भूमि हक सीमांकन एवं बंटवारे के संबंधित वाद किस अधिकारी के यहाँ चलते हैं? ठीक है, तो ये हमारा जो उप जिला अधिकारी मतलब SDM साहब करते हैं। जो भूमि का बंटवारा का विवाद हुआ या ऐसे जो विवाद होते हैं, नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, भूमि के हक। ठीक है, हाँ ठीक है,
उप जिलाधिकारी एसडीएम महोदय हमारा ये करते हैं। ठीक है, एसडीएम हमारे जो है ये भूमि के बंटवारे हुआ, ठीक, संबंधित विवाद को हल करते हैं। ठीक, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका है? शांति व्यवस्था मतलब जो है जिला में सभी प्रशासन कोई मतलब प्रशासन किसका, प्रशासनिक रूप से कौन जिम्मेदार होता है? जिलाधिकारी जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? तो ग्राम पंचायत और उसकी बीडीसी हुआ, इनकी सुनवाई कौन करता है? उप जिलाधिकारी करता है, एसडीएम साहब करते हैं। जो भी मतलब चुनाव हुआ या ऐसे जो भी इनका अर्जी होता है एसडीएम साहब करते हैं। फिर दिया गया है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना प्रारंभ किस वर्ष हुआ? उत्तर प्रदेश में चकबंदी की योजना का प्रारंभ सन 1954 में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 किसके संबंध में है? जो धारा 23 है वो हमारे लेखपाल साहब के लिए है। ठीक है, लेखपाल बनने जा रहे हैं। और धारा 21 जो भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 जो है वो लेखपाल के लिए होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। दिया गया है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में खसरा में 22 खाने होने का उल्लेख है। खसरा में कितने खाने का उल्लेख है? 1901 के अधिनियम में 22 खाने का उल्लेख, किंतु वर्तमान में व्यवहारित खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? तो हमारा जो व्यवहारित खसरा है वर्तमान में उसमें लगभग क्या 21 खाने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। खतौनी का नवीनीकरण कितने वर्ष बाद किया जाता है? ठीक है, जो खतौनी है उसका नवीनीकरण कितने वर्ष बाद होता है? 6 वर्ष बाद होता है। ठीक है, जो ये कानूनगो, लेखपाल और जितने भी भूमि अधिकारी होते हैं ये लोग आपस में इसका निरीक्षण करके ये खतौनी का नवीनीकरण करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट था। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के जरिए सुझाव देते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट या और किसी वीडियो के साथ। तो ध्यान रखिएगा अपना और तैयारी को अपने मजबूत बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करते रहिए वीडियो को, बार बार हम नहीं कहना चाहते हैं। और ठीक है, धन्यवाद।